तो सवाल ये है कि क्या भारत वाकई दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है? साल 2026 ये एक ऐसा मोड़ है जहां दुनिया को इसका जवाब मिलना शुरू हो गया है। तो चलिए आज समझते हैं उन बड़े बदलावों को जो भारत की तकदीर बदल रहे हैं। 4.2 ट्रिलियन डॉलर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2026 में भारत की आर्थिक ताकत का एक ऐलान है, एक ऐसा मील का पत्थर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और सोचिए, ये इसलिए भी खास है क्योंकि सिर्फ पिछले 10 सालों में हमारी इकोनॉमी का साइज डबल हो गया है। डबल। और फिर वो खबर आई जिसका हम सबको इंतजार था। भारत ने ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बैलेंस में एक जबरदस्त बदलाव है। ये दिखाता है कि दुनिया की कमान अब धीरे धीरे उभरते हुए बाजारों के हाथ में आ रही है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये 4.2 ट्रिलियन डॉलर का जो मील का पत्थर है, ये क्या है? फिर वो कौन से इंजन हैं जो इस सुपर पावर को चला रहे हैं? उसके बाद इस तेजी का दूसरा पहलू भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये जो उम्मीद की किरण है, ये कितनी नाजुक है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस जादुई मुकाम तक पहुंचा कैसे? देखिए, इकोनॉमिस्ट्स इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गोल्डीलॉक्स मोमेंट। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो ये गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी आखिर होती क्या है? आपको बचपन की वो कहानी याद है जिसमें दलिया ना तो बहुत गर्म था ना बहुत ठंडा, बल्कि एकदम सही था। बस इकोनॉमी में भी इसका मतलब यही है। ग्रोथ रेट तो एकदम तेज है, रॉकेट की तरह, लेकिन महंगाई वो पूरी तरह से काबू में है। और यकीन मानिए, ये वो मीठा सा बैलेंस है जिसे पाना किसी भी देश के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए, क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। ये जो गोल्डीलॉक्स वाली बात है ना, ये आंकड़े उसे साबित करते हैं। आप देखिए, एक तरफ जीडीपी ग्रोथ है 7 से 8% के बीच, दुनिया में सबसे तेज, और दूसरी तरफ महंगाई वो सिर्फ 2.25% के आसपास है। बस यही तो है वो कमाल का बैलेंस। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बैलेंस को कंफर्म किया है। उनके मुताबिक ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये सोची समझी पॉलिसीज और देश के लोगों की मेहनत का नतीजा है। तो चलिए अब इस इकोनॉमिक रॉकेट के इंजन रूम में चलते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 बड़ी ताकतें हैं, वो कौन से 3 पिलर्स हैं जो भारत को इतनी तेजी से आगे ले जा रहे हैं। तो ये है वो 3 स्तंभ। पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें आप कह सकते हैं एक नई जान आ गई है। दूसरा हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। और तीसरा हमारी अपनी मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, जो एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। चलिए पहले इंजन की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स ने तो इसे पुश दिया ही, लेकिन एक और बड़ी चीज हमारे पक्ष में काम कर रही है, वो है चाइना प्लस 1 स्ट्रैटेजी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपना सारा सामान सिर्फ चीन में नहीं बनाना चाहती, वो एक दूसरा मजबूत ऑप्शन ढूंढ रही हैं, और वो ऑप्शन उन्हें भारत में दिख रहा है। अब आते हैं दूसरे इंजन पर, और शायद ये सबसे पावरफुल इंजन है, हमारी डिजिटल क्रांति। आधार, यूपीआई, जीएसटी, इन सब ने मिलकर हमारी इकोनॉमी का चेहरा ही बदल दिया है। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जिस काम को करने में, मतलब हर एक नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में डेवलप देशों को 50 साल लग गए, वो काम भारत ने सिर्फ 1 दशक में कर दिखाया। और तीसरा इंजन वो है हम और आप, मतलब भारत की मजबूत डोमेस्टिक डिमांड। हमारी पूरी जीडीपी का लगभग 55 से 60% हिस्सा हमारे अपने खर्च से आता है। ये एक तरह का इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर है। मतलब जब दुनिया के बाजारों में कोई भी तूफान आता है ना, तो हमारा अपना मार्केट, हमारी अपनी डिमांड इकोनॉमी को संभाले रखती है। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा थोड़ा धुंधला पहलू भी है, और इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सवाल ये है कि ये जो ग्रोथ हो रही है, क्या इसका फायदा सबको मिल रहा है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस तेजी के साथ जो असमानता की चुनौती बढ़ रही है, उसे समझते हैं। ये स्लाइड असल में 2 अलग-अलग भारत की कहानी बताती है। एक तरफ हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है,
जबरदस्त। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हमारी प्रति व्यक्ति आय, यानी एक आम भारतीय औसतन इतना कमाता है, वो है करीब $2,934, और जापान की करीब $34,000। फर्क देख रहे हैं? मतलब साफ है, देश तो अमीर हो रहा है, लेकिन एक आम नागरिक की जेब में उतना पैसा नहीं आ रहा है। और ये चार्ट ये असमानता की खाई को और भी गहरा दिखाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए देश की कुल दौलत 100 रुपए है, तो उसमें से 40 रुपए सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के पास हैं, और नीचे के जो 90% लोग हैं, उन सबको मिलाकर उनके पास सिर्फ 35 रुपए हैं। ये फासला बहुत बड़ा है। और ये खाई सिर्फ दौलत में नहीं, कमाई में भी दिखती है। देश की आधी आबादी, मतलब नीचे के 50% लोग, वो देश की टोटल इनकम का सिर्फ 15% हिस्सा कमाते हैं। ये एक खतरनाक सिग्नल है। ये बताता है कि हमारी ग्रोथ की गाड़ी में बहुत सारे लोग पीछे छूट रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। देखिए, 2026 कोई मंजिल नहीं है, ये एक चौराहा है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत को एक ब्राइट स्पॉट, एक उम्मीद की किरण की तरह देख रही है। पर सवाल ये है कि ये चमक, ये कितनी टिकाऊ है, कितनी नाजुक है। अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर में चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, लगभग सारी इंटरनेशनल एजेंसीज एक बात पर सहमत हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस गोल्डीलॉक्स कहानी को बिगाड़ने वाले कई खतरे भी हैं, जिनका हमें ध्यान रखना होगा। बाहर से देखें तो ग्लोबल मंदी और ट्रेड वॉर का डर है, और अंदरूनी तौर पर अगर हमने अपने रिफॉर्म्स को ठीक से लागू नहीं किया या हमारे एक्सपोर्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, तो ये जो सुनहरा मौका है ना, ये हाथ से निकल भी सकता है। और ये चार्ट ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हमें ब्राइट स्पॉट क्यों कहा जा रहा है। आप देखिए, 2026 में जब भारत करीब 6.5% की रफ्तार से दौड़ रहा होगा, तब चीन 4.5% पर और जर्मनी जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज सिर्फ 1-2% पर रेंग रही होंगी। यही फासला दुनिया में भारत के बढ़ते कद की कहानी कहता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, 2026 एक जबरदस्त मौका है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। असली चुनौती अब इस $4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 140 करोड़ लोगों की तरक्की में बदलने की है। सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा या फिर एक महान राष्ट्र भी? इसका जवाब हमारे आने वाले फैसलों में छिपा है।